हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर दिया है। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 दोनों क्या है, सिमिलर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं और सेम चीजें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी करनी है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बस क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई आप लोग को डाउट आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वहां पे मैं आपको क्लियर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स B एंड CF एट। देखिए ये वर्ड आप लोग जानते होंगे, अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स मतलब क्या होता है, देखिए अल्टीट्यूड्स क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल से किसी ट्रायंगल के किसी पॉइंट से अपोजिट साइड, उस पॉइंट के अपोजिट साइड्स पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसको अल्टीट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC, उसमें BE और CF क्या है, आपके अल्टीट्यूड्स हैं। तो BE आपके क्या है, अल्टीट्यूड्स हैं, और CF क्या है, आपका अल्टीट्यूड्स है। टू साइड AC एंड AB, मतलब BF जो है आपका AC साइड पे अल्टीट्यूड है और CF जो है वो आपका AB साइड पे अल्टीट्यूड है। तो आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACF के, यानी ABE ये वाला ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACF के। ओके, और नेक्स्ट है आपको AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहां पे मैं आपको एक नई कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताऊंगा जो आप लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना है। हायर क्लासेस में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, बट इस क्लास में आप लोग को वो नहीं पढ़ना है। बट ये क्वेश्चन उसके थ्रू सॉल्व हो सकता है इजीली, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को वहां पे उसका इंट्रो दे दूंगा, बता दूंगा। देखिए मैंने आपको 4 तरह की कॉन्ग्रुएंसी बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी आपको ASA, ओके, दूसरा बताई थी SAS, तीसरा बताया था आपका SSS और चौथा बताया था RHS। तो देखिए 2 और कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए होता है SSA जो 4th और ये 5th नंबर की कॉन्ग्रुएंसी होती है SSA, ओके, और 6th नंबर की कॉन्ग्रुएंसी होती है AAS। अच्छा गुरुजी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए SSA क्या होता है, साइड साइड एंगल। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है 2 ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। 2 ट्रायंगल है ABC और PQR, ठीक है। अब उसमें हम SSA कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे? जैसे मान लेते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके, और एंगल C जो है, माफ करिएगा, ये साइड AB साइड जो है वो PQ के इक्वल है और BC साइड जो है आपका QR के इक्वल है, ओके, दोनों ट्रायंगल्स में। और आपका एंगल A या C क्या है, इक्वल है, एंगल C इक्वल है एंगल R के इक्वल है। तो देखिए यहां पे आप क्या, देखिए 2 साइड और एक एंगल, तो क्या यहाँ पे आप SAS लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मैंने बताया था SAS क्या होता है, SAS होता है SAS मतलब 2 साइड्स के बीच में बना एंगल या 2 साइड से बना हुआ एंगल। SAS कब लगाते? जब एंगल B एंगल Q के इक्वल होता तब हम यहाँ पे SAS लगा देते। बट यहाँ पे तो एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो हम कौन सा लगाएंगे? तब आपका लगेगा SSA मतलब साइड साइड और एंगल, मतलब जो एंगल होगा वो दोनों साइड्स के बीच में नहीं होगा, ओके। तो वहां पे आपका SAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SSA की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। क्या लगेगी आपकी वहां पे? SSA की कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट होता है AAS, ठीक जैसे SSA होता है वैसे AAS होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं आपके ABC हैं और ये आपका PQR है, ओके, क्या है, PQR है। 2 ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR। अब इसके 2 एंगल्स इक्वल हैं, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल A इक्वल है एंगल P के इक्वल है, ओके। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एंगल P और एंगल A इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और आपका जो साइड AC है वो PR के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ASA कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे तो क्या होता था, दोनों एंगल से घिरा हुआ साइड, यानी अगर AB PQ के इक्वल होता है तब हम आराम से क्या लगा देते, आपका ASA लगा देते। बट यहाँ पे तो जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है, AC अलग है और PR अलग है आपका। तब क्या होगा,
तब हम क्या करेंगे, तब हम वहां पे ASA मतलब एंगल एंगल और उसके बाद जो साइड आता है वो अगर इक्वल हुआ तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, AAS। अच्छा, क्या BC और QR के इक्वल है तब भी हम AAS लगाएंगे? तो बिल्कुल। अगर AC नहीं इक्वल है, अगर मान लेते हैं कि AC नहीं इक्वल है, ओके, मान लेते हैं कि AC नहीं इक्वल है, BC इक्वल है QR के, तो क्या वहां पे भी AAS लगेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल वहां पे भी क्या लगेगा, आपका AAS लग सकता है। वैसे ही साइड साइड एंगल होता है। तो ये दो तरह की कॉन्ग्रुएंसी और है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया ताकि जब मैं इसका यूज करूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग हायर क्लासेस में इसे पढ़िएगा, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक बेसिक बता दिया आप लोग को। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसके थ्रू इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। और मेथड्स हैं लेकिन बड़े बड़े मेथड्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करने में। और ये मेथड क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा आप लोग को सॉल्व करने में, आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स आपके बनेंगे ABC, जो फिगर है वहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल्स बनेंगे। तो आपको कौन से ट्रायंगल लेना है, तो पहले मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी, जिस ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं उन्हीं ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, लेते हैं। तो हम लेंगे ABE, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दो ट्रायंगल है ABE एंड ACF। दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, मैं फिगर से दिखा दे रहा हूं, ABE ACF दोनों ट्रायंगल है। तो एंगल F जो है AFC, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, एक 90 है तो दूसरा क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों 90 है। तो क्या बोल देंगे हम, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB बोल देंगे। दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ये चीज क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपका है, अब ये दोनों इक्वल हो गए, और क्या है आपका, अब दिया अल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है BE और CF जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या BE और CF इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, तो देखिए पहले वाले ट्रायंगल का पार्ट BE है, दूसरे वाले ट्रायंगल का पार्ट CF है। तो BE इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, CF लिख देंगे, BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा। ये चीज़ क्या थी आपकी, गिवन थी, तो हम लोग इसे गिवन में लेते आएंगे। गिवन हो गई आपकी ये चीज़। अच्छा, अब आपको क्या मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला। अब भी हमें क्या चाहिए, या तो हमें एक एंगल मिल जाए या एक हमें साइड मिल जाए, तब हमारी दो कॉन्ग्रुएंसी इजीली प्रूव हो जाएगी। तो देखिए अब तो एंगल कौन सा बचा, एंगल यही बचा है, और ध्यान से देखिए ये एंगल बचा और ये बचा है। तो क्या एंगल ABE इक्वल होगा एंगल ACF के, तो ये मुश्किल है प्रूव करना इसको इक्वल। तो हम देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल, एंगल A। देखिए एंगल A क्या है, आपका ट्रायंगल AEB में भी आ रहा है, और एंगल A आपका ट्रायंगल ACF में भी आ रहा है। तो एंगल A क्या है, कॉमन है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग साइड कॉमन लेते थे वैसे एंगल कॉमन ले लेंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और क्या रीजन दे देंगे, कॉमन एंगल। क्या रीजन दे देंगे, आपका कॉमन एंगल रीजन दे देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो देखिए एंगल और साइड, हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने कॉन्ग्रुएंसी निकाली है, एंगल ये है और साइड ये है और दूसरा एंगल ये है, यानी दो एंगल्स के बीच में साइड AE और AF के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। इस वजह से हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंगल साइड लगा देंगे, क्योंकि दो एंगल्स और एक अदर साइड, ठीक है, वो साइड नहीं, दोनों के बीच का साइड नहीं, अदर साइड क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोल देंगे, देन आपका ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट होगा, क्या होगा, कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ACF के, ट्रायंगल ACF के क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, तो इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्ग्रुएंसी जरूर लिखिएगा, कौन सी लग रही है यहाँ पे, एंगल साइड की, यानी AAS की, ASA नहीं, क्या
ए एस की कॉन्ग्रुएंसी लिखी है। मैंने बता दिया शुरू में कि कैसे ए एस कॉन्ग्रुएंसी आती है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए आपके कॉन्करेंट हो गए। तो पहला हमारा प्रूव हो गया, पहला यही दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी कैसे बोलना है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, क्या सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं, बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के। कौन से दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, ए बी ई और ए सी एफ के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है ए बी है और ए सी है, तो वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। और ए बी और ए सी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, मीन्स क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी एबव रिलेशन हम क्या लिखेंगे एबव रिलेशन shows that triangle ABC is an isosceles. आइसोसेलेस आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ मैं TR। ओके तो यहां से देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, यानी ये वाला पार्ट ये इसके इक्वल आ गया, तो ट्रायंगल आपका दो साइड ट्रायंगल के इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसे मैंने ए एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है, और ए एस या एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AB and AC respectively, show that these altitudes are equal। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दे दिया है कि ये जो AB है, जो AB है वो AC के इक्वल है, AB जो है वो AC के इक्वल दे दिया है। आपको जो अल्टीट्यूड्स हैं आपके, तो कौन से अल्टीट्यूड्स हैं, तो ये आपका BE है और ये क्या है CF है। तो जो BE और CF की लेंथ है वो इक्वल होगी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था जिसमें AB AC के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो एंगल आपका ट्रायंगल जो है ABE या ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल्स को आप लोग ले लीजिएगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, और वहां पे एंगल A कॉमन था, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल हो जाएगा, और आपका AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, इक्वल साइड्स हो जाएंगे, गिवन हो जाएगा आपका ये। उसके बाद एंगल F यानी BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल आपका क्या हो जाएगा BFC नहीं, आपका ट्रायंगल ABE है ना, तो आपका AFC, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB हो जाएगा, और दोनों 90 के इक्वल हैं तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, तो देखिए वहाँ पे आपका साइड और एंगल साइड नहीं एंगल साइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, दो एंगल हो गए, एक साइड इक्वल हो गया। तो वहाँ पे आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, तो वहाँ पे आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी एंगल साइड की। AAS की कॉन्ग्रुएंसी आप उसमें लगाइएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, तो दोनों ट्रायंगल्स में आप AAS की कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे और दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे तो बाई CPCT आप क्या बोल सकते हैं, बाई CPCT आपका जो साइड्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या जो अल्टीट्यूड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो बाई CPCT वी कैन से दैट जो BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CE हो जाएगा, माफ करिएगा BF नहीं, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा।
तो ये ऐसे हम प्रूव करेंगे। इसे आप लोग क्वेश्चन खुद लगाइएगा, खुद लगाएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस भी होगा और समझ में भी आएगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसे भेज दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसे वहाँ पे भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो थोड़ा बड़ा है और वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें आपका एंगल A जो है वो 90 डिग्री पे है और AC की जो लेंथ है वो AB की लेंथ के इक्वल है। तो आपको बताना है एंगल B और एंगल C की वैल्यू बतानी है। ओके, तो आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। पहली बात तो आप लोगों ने ट्रायंगल का रूल पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम बोल सकते हैं एंगल आपका B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल्ड हो, कोई भी ट्रायंगल्स हो, तीनों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक एंगल का दिया हुआ है वैल्यू, एक एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है और B और C का अलग अलग पूछा है। तो यहाँ से आप एंगल B प्लस एंगल C लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री, और चूंकि एंगल A की गिवन है तो इसको इधर भेज दिया, तो माइनस, और एंगल A की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मीन्स आपका एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए और हमें इंडिविजुअली एंगल B और C की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखिए, मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स में, कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जो AC साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B है, और AB साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या दीजिएगा, रीजन क्या होगा, सेम साइड हैव अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड। क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हैव अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, ऑफ सेम साइड, सेम कह लीजिए चाहे इक्वल कह लीजिए, ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहां से आप ये रीजन दे दीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड्स के अपोजिट अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। नाउ पुट द वैल्यू, ये आप पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स आपका B प्लस B 2, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपकी एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल B यहाँ से कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ओके, और एंगल B 45 आ गया, और इस इक्वेशन से क्या हुआ, एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो बाय दिस वे वी कैन से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री। एंगल C भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर से बता देता हूं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था जिसमें AB की लेंथ AC की लेंथ के इक्वल थी और एंगल A 90 डिग्री था। तो हमें पता है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे दे दीजिएगा, मैं इसका रीजन यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। ये रीजन है कि इसका रीजन आप दे दीजिएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो वहां से हमने b प्लस सी 90 डिग्री निकाला, वो इक्वेशन 1 बना। और हम बोल सकते हैं एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी साइड्स के अपोजिट एंगल एंगल c है और ए सी साइड का अपोजिट एंगल एंगल b है। दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो हम एंगल C के जगह एंगल B पुट कर दिया किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो एंगल B प्लस एंगल B 90 डिग्री, वहां से एंगल B आपका आ गया 45 डिग्री और एंगल B C के इक्वल है तो एंगल C भी कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।